ब्रजेश कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 72। हमारी उपस्थिति इस वक्त जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज अझारा में है। आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर किसान धरना प्रदर्शन बैठाया गया है। जैसे में आप लोग देख रहे होंगे, हमारे बीच इस वक्त किसान लोग हैं। इन्हीं सभी से जुड़ेंगे, बातचीत में इस पर चर्चा करेंगे। ये लोग क्यों किसान धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या इनकी मांगे, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। भैया जी, क्या नाम हुआ आपका? महोदय, हमारा नाम लक्ष्मी नारायण पांडे है जी। हम किसान कल्याण एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं प्रतापगढ़ जी। आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन इस बात के लिए किए हैं जी। कि ग्राम पंचायत दर्रा, थाना उदयपुर, तहसील लालगंज, जी जी वहाँ की हम 5 बिंदु की समस्या को लेकर के लगातार 22 जनवरी से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। महोदय, हम 22 जनवरी को जिला मुख्यालय कलेक्ट्री में अपना धरना प्रदर्शन किए। वहाँ पर 17 दिन हमारा धरना चला। 7 फरवरी को डीएम और लालगंज एसडीएम के आश्वासन पर हमने धरने का वहाँ कलेक्ट्री में समापन किया। 10 फरवरी को हमने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ लालगंज एसडीएम नैन्सी सिंह से मुलाकात किए और दर्रा गांव में जो पुराना रास्ता हरिजन बस्ती लाल बहादुर की पूर्वा का पूर्व में प्रधान बनवाए थे, लेकिन मौजूदा हालत में वो क्षतिग्रस्त है, हमने उसको बनवाए जाने के लिए और उसी दर्रा गांव के छोटी हरिजन बस्ती में कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। हम सरकार की भूमि से ग्रामवासियों को, हरिजनों को रास्ता दिलाने की मांग को लेकर, और वहाँ पे एक पुराना पंचायत भवन बना है जो पशु स्थल बना है, जिसकी दीवार बाउंड्री तोड़ करके प्रधान जी अन्य कार्य में उपयोग कर रहे हैं। 2021 से वर्तमान 2025 तक सरकार की समस्त योजना द्वारा जो भी गांव में विकास हुआ है उसकी जांच करवाने के लिए, और वहां पे तालाबों की भूमि पर, नवीन पड़ती पर, सरकारी खलिहान पर, सार्वजनिक भूमि पे तमाम दाबंगों का अवैध कब्जा है। हम इन 5 बिंदुओं को समाधान कराने के लिए बराबर अपना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपना चुप्पी साधे हुआ है। यहाँ तक कि हम 11 तारीख को, 11 फरवरी को मांग पूरी न होने के विरोध में लखनऊ जाने की तैयारी किया था। 11 तारीख को हमें प्रशासन घर पे नज़रबंद रखा, हमें लखनऊ नहीं जाने दिया। इस बात के लिए पूरे किसानों में, संगठन में आक्रोश है। आज हम पुनः अपनी मांग को लेकर के यहाँ धरने पे फिर बैठ गए हैं और हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन हमारी समस्याओं को समाधान करवाए। लाल बहादुर के पूर्वा का जो पुराना खलिंजा है, तत्काल प्रभाव से उसमें काम शुरुआत कराएं और हरिजन बस्ती के भी रास्ते के लिए सरकार कहीं ना कहीं से व्यवस्था अपनी ज़मीन से हरिजनों को रास्ता दे, और तालाबों की भूमि से, सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जा हटवाया जाए। सरकार की समस्त योजनाओं द्वारा गांव में मानक के अनुसार विकास करवाया जाए। यही हमारी मुख्य 5 मांगे हैं, और जब तक प्रशासन इस पर गौर नहीं करेगा, हमारी मांग पूरी नहीं करेगा, बिल्कुल हम संकल्प हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। हम फिर एक बार आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों पे विचार करे और पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करे, अन्यथा हम तारीख तो नहीं निश्चित करेंगे। बात नहीं बनेगी तो हम इसी धरना स्थल से उठ करके पुनः लखनऊ जाएंगे और मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपना जोरदार आंदोलन करेंगे। कोई होनी होती है तो फिर सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। यही हमारी मुख्य मांग है। अच्छा, जो ये सभी समस्याएं आपके पास, इन सभी समस्या का निवारण के लिए क्या आपने कहीं पर प्रार्थना पत्र या क्या कुछ दिया? महोदय, हमने इसके पहले 27/12/2024 को जिला मुख्यालय पे डीएम महोदय को ज्ञापन दिया था। नहीं समस्या का समाधान हुआ तो 22 जनवरी से हम कलेक्ट्री में 17 दिन धरना प्रदर्शन किए। 7 फरवरी को डीएम प्रतापगढ़, एसडीएम लालगंज के आश्वासन पे हम धरना प्रदर्शन का समापन किए। 10 फरवरी को एसडीएम लालगंज से हमने मुलाकात किया, लेकिन ये प्रधान का पक्षपात करते हुए, बचाव करते हुए हमें अपमानित करने का काम किया। 11 तारीख को लखनऊ जाने की तैयारी पर हमें प्रशासन नज़रबंद किया। हम अपनी पीड़ा बराबर सुनाते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ का गूंगा बहरा प्रशासन ना मालूम क्या बात है कि प्रधान के हाथ बिक गया है, क्या है, वो हमारी जायज़ मांग को नहीं मान रहा है।
जब से आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे, क्या अभी तक आपको कोई शासन प्रशासन की सुविधा यहाँ पर मिली? क्या स्वशासन दिए आप? नहीं, यहाँ पे तो हम आज ही धरना पे बैठ रहे हैं। इसके पहले जो हम अपना कार्यक्रम करते चले आए हैं उसे हम बता रहे हैं। आज हम पुनः अपनी मांग को लेकर के फिर यहाँ हम धरने पे बैठ गए हैं। लखनऊ जाने के लिए आप बार बार जो बोल रहे हैं, क्या लगता है लखनऊ जाने से जो आपकी ये समस्या है, क्या लगता है पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी या समस्या का निवारण हो गया? समस्या तो कितना भरोसा है आपको लखनऊ जाने पे बस यही इतना भरोसा है कि देखिए मुख्यमंत्री महोदय एक अच्छे व्यक्ति हैं। अब विश्वास है कि हो सकता है हमारी समस्या का समाधान हो जाए। जो यहाँ के लोग नहीं सुन रहे हैं, कम से कम इनसे जवाब सवाल होगा, इनसे पूछेंगे कि क्या बात है। बाकी तो अब जब तक प्यासा पानी ना पा जाए हम किसका भरोसा समझें। धरना प्रदर्शन करने का सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं आपके? हमारे मुद्दे यही हैं कि हमने 5 बिंदु के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। ग्राम पंचायत दर्रा का मामला है, एक ही ग्राम पंचायत का है। वहाँ पे पूर्व रास्ता जो बना था खरिंजा ध्वस्त हो गया है, उसे नहीं बनवा रहे हैं, वो बनवाया जाए। हरिजन बस्ती को भी आने जाने का रास्ता नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने ग्राम समाज के भूमि से या जैसी भी व्यवस्था बने हरिजनों को रास्ता दिलाए। 2021 से ये 2025 चल रहा है, गांव में एक पैसे का कोई विकास नहीं है, ना कोई सरकारी नाली है, ना तो शौचालय है, ना गरीबों के लिए आवास है। और कागज पे वहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरलॉकिंग हमने दर्रा मौजा में लाल बहादुर के पूर्वा तक करवा दिया है। पत्थर पे तो इंटरलॉकिंग लिखा है, लेकिन मौका पे देखिए तो वहाँ पे कुछ नहीं है, नदारत है। जो रास्ते की समस्या है, प्रधान जी के पास आप गए थे, क्या कुछ बताया? प्रधान जी के पास ग्रामवासी सब लोग कई बार गए, लेकिन उनका कहना है कि आप धरना करो, प्रदर्शन करो, हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम जो चाहेंगे वही होगा। वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। कहीं ना कहीं जो ये समस्या हो रही है आवास की या नाली की, रास्ते की, तो कहीं ना कहीं किसकी गलती इसमें है? किसको आप मार रहे हैं कि अब गलती हम गांव के प्रधान हैं। हमने आपको गांव का प्रधान चुना, इस विश्वास के साथ चुना कि आप हमारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों की रेख देख करेंगे। लेकिन अब वो अपनी कुर्सी पा जाने के बाद उन्हें कुर्सी का धौस हो गया है, कुर्सी का जज्बा हो गया है, वो हमारे पीड़ितों की बात नहीं सुन रहे हैं। अगर आवास मिलना भी है, अब ये गरीब हैं, अगर ये आवास के लिए परेशान हैं, तो ये 20,000 रुपया अगर प्रधान को दें तब तो हो सकता है कि मिल जाए। इनके पास अगर 20,000 रुपया नहीं है तो कहाँ इनको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है प्रधान जी को जिस कार्य के लिए चुना गया है उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। तो इस बार क्या चाहेंगे आप लोग? हम लोग यही बात चाहेंगे कि अगर काम करते हैं तब तो हमारे मुखिया हैं, हम सोचेंगे, और अगर काम नहीं करते हैं तो इस बार हम लोग जिस जज्बा के साथ कुर्सी पे बैठाने का काम किया है उसी जज्बा के साथ कुर्सी से उतारने का भी काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए जो आपकी मांगे, अगर ये सब मांगे नहीं पूरी होती तो आप लोग किस हद तक जा सकते हैं? हम यहाँ पे नहीं मांग पूरी होगी तो हम यहाँ पे आमरण अनशन भी करेंगे। इससे भी बात नहीं बनी तो हम लोग यहीं पे अपनी जान दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। कम से कम एक इतिहास जागृत होगा कि किसान न्याय मांग रहा था, प्रशासन और शासन न्याय नहीं दिला सका, जिसके लिए किसान मर गए। क्या लगता है जान देने से जो ये समस्या है, समस्या दूर हो जाएगी? जो जान देने की आप बात कर रहे हैं। समस्या का तो समाधान नहीं होगा, वो तो सही है, लेकिन ये है कि इस कराहत की जिंदगी से तो कम से कम अच्छा इज्जत की मौत होगा। जी। हमारी यही कहना है कि हमारी समस्या का कुल मिला के समाधान करवा दिया जाए। हम लोग कोई ऐसा कदम न उठाएं कि जिससे शासन का, प्रशासन का और हमारे किसानों का मान सम्मान बिगड़े। हम चाहते हैं कि किसान की समस्या का समाधान हो जाए, किसान का भी सम्मान बना रहे और अधिकारियों का, शासन का भी सम्मान बना रहे। ये बताइए, जब से आपकी समस्या है, जब से आप लोग समस्या के लिए लड़ रहे हैं, कहीं से ऐसा कोई संदेश आया कि कितने दिनों में आपकी समस्या दूर कर देगी, या आपकी जो समस्या है वो सुनी गई हो? कोई संदेश मिला है शासन प्रशासन या कहीं से भी? अभी महोदय ऐसी कोई समस्या का हमें संदेश नहीं मिला है। सिर्फ इतना मिला है कि वो केवल सीओ महोदय के द्वारा रास्ते के मामले में एक बात दिखाई जा रही है कि बजट नहीं है। हम कैसे मान लें कि बजट नहीं है? 5 साल का समय कार्यकाल बीत रहा है, गांव में 50% कहीं कोई विकास नहीं है। प्रधान जी को प्लाट खरीदने के लिए तो उनके पास बजट है, तमाम अन्य जगह जमीन खरीदने के लिए बजट है। एक
पुराने चक्रोट को, पुराने खरिंजा को बनवाने के लिए उनके पास बजट नहीं है। यही केवल हमारा संदेश मिल रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है। बाकी अभी कोई समाधान के लिए कोई हमसे कुछ बात नहीं किया है, ना तो ग्रामवासी से किया है। और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। जो आज ये लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या समस्या है, किस लिए ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए? भैया क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम लल्लू राम हरिजन है। कहाँ से आए हैं आप? दर्रा ग्राम सभा दर्रा, ब्लॉक सांगीपुर, थाना उदयपुर, जी, तहसील लालगंज। हम लोग 22 जनवरी से धरना चल रहे हैं। हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारे गांव में रास्ता नहीं है चारों तरफ से आने जाने के लिए, किसी तरफ से भी। और हमारा कोई सरकारी DM SDM कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। भैया आप थोड़ा इधर आ जाइए, युवा हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहित गौड़ है। जी जी, ये जो आप धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या लगता है जो आपकी समस्या धरना प्रदर्शन करने से दूर होगी या कैसे, क्या होगा? ये धरना प्रदर्शन करने से दूर होगी कि नहीं होगी ये तो हम नहीं बता सकते जी, लेकिन जो प्रधान हमारा ताल ठोकता है कि हम काम नहीं करवाएंगे, कहीं भी धरना करो, प्रदर्शन करो, हम आपको वहाँ भी मार देंगे, हरिजनों को गाली देता है, हम लोग को गाली गुत्ता देता है। हम लोग को गाली गुत्ता तो दिया इसलिए हम कितनी लोग धरना बार। दे रहे हैं। अधिकारी लोग सुन नहीं शासन रहे प्रशासन हमारा। जो करेगा देखा जाएगा, इसीलिए हम उसके डर से कहीं यहाँ न पे धरना दे रहे कहीं हैं। ना कहीं प्रधान जी को अपना मुखिया चुना जाता है कि हमारी जो समस्या रहेगी, समस्या को सुनेंगे, ऐसा जो है उनका रिजल्ट आप लोगों के बीच नहीं आ रहा है। नहीं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। जी, हम लोग जब भी उनके पास गए हैं, अभी भी यहाँ धरना दिए हैं, लेकिन उनका कहना है कि आप धरना तो कुछ भी करो, हम काम नहीं कराएंगे। सब जितना शासन प्रशासन है सब उनकी जेब में है, ऐसा बोलता है प्रधान। अच्छा, शासन प्रशासन उनकी जेब में है। शासन प्रशासन तो लोग कहते हैं कि शासन प्रशासन सभी का होता है, कोई भी जात हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी लोग हो, गरीब अमीर सभी के लिए होता है। तो क्या कहते हो, शासन प्रशासन हमारे जेब में है ऐसा? लेकिन ग्राम सभा दर्रा का प्रधान ये बोलता है कि शासन प्रशासन को मैं अपने जेब में रखता हूँ, अच्छा, आप कहीं भी जाओ मैं नहीं काम कराऊंगा। उखाड़ लो जितना उखाड़ना है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? हमारा प्रधान यही कहता है कि जाओ, कहीं भी चले जाओ। और धरना में उस दिन जब 7 तारीख को हम लोग कलेक्टरी में थे, 6 तारीख को, तो उस दिन धमकी दे के गया था कि गोली मार दूंगा, बच्चों को घर में धमकाया जाके। अच्छा, और आज भी कहता है कि जाओ, कहीं भी जाओ, किसी प्रशासन के पास जो करना है कर लो, हम नहीं तुम्हारी रास्ता बनवाएंगे। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी हमारे यहाँ संतोष कुमार गुप्ता जी दर्रा के हैं जी। वो हर वक्त धमकी देते हैं कि तुम दलित लोग कहीं भी चले जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे, ज्यादा बोलो गोली मार दूंगा। हम लोग पीड़ित परिवार से हैं, हमारी दलित बस्ती, हम लोग कलेक्टरी में 17-18 दिन धरना में रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। SDM महोदय उस दिन यहाँ पे SDM महोदय 10 तारीख को बोली कि हम तुम्हारी समस्या सुनेंगे, लेकिन आज तक हमारी कोई समस्या नहीं सुनी गई। अच्छा, हम लोग घर में दबिश की तरह जी रहे। फिर भी हम लोग ने 24 तारीख को हमारे सर ने ज्ञापन दिया था, इसलिए हम धरना पे हैं। हमारी आज अगर नहीं सुनवाई हुई तो हम लोग और आगे जाएंगे, लेकिन धरना खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में रास्ता बनवाए, किसी भी हाल में बनवाए। अच्छा, सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें रास्ता बनवाए, किसी भी तरफ से बनवाए। सरकारी जमीन से मांग करते हैं तो गांव के दबंग लोग हमको धमकाते हैं जी। और भी यहाँ पर हमारे साथ जो है माताएं उपस्थित है, उनसे भी जुड़ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं कि ये लोग धरना प्रदर्शन किस लिए किए, क्या इनको प्रशासन या शासन की ओर से इनको आश्वासन मिला, इन सभी पर हम बातचीत करते हैं। दादी जी क्या नाम हुआ आपका? किस लिए आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन की क्या मांग कर रही हैं आप लोग? हमारा सड़क प्रधान बनवाओ नहीं ना, न बनवाओ जो करो करो। अच्छा, अच्छा, डायरेक्ट कहते हैं काम नहीं बनवाएंगे, जो करना हो कर लीजिए। हाँ, कहा न बनवाओ। तो आप लोग कहीं शिकायत किए कि नहीं उनका? शिकायत करे नहीं, बनवा दिया, नहीं बनवाता जहाँ मामा कहेंगे धरना करे ही आएंगे। दादी क्या कह रही हैं आप? कहा था कि हम उनके दरवाजे जाए के परेशान हो गए। अच्छा, और परेशान कहा हमारे लिए बजट नहीं है। अच्छा, और बजट नहीं ना, अब जो ना कि हम जब हमारे हुए तब बनवाओ नहीं तो बनवाओ। अच्छा, हाँ, तो क्या क्या समस्या है आपके गांव में? यही रोड नहीं बन रही है। अब रोड खातिर लड़ रहे हैं ना, कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं बच रहा, बजट नहीं, कहाँ से बनवाए हम लोग। अच्छा, बजट नहीं आ रहा है। टंकी लैट्रिन ना दे रहे हैं, बाथरूम दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। आवास की सुविधा मिली है कि नहीं आप लोगों को? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला जब से प्रधान हुए, कुछ नहीं मिला। कोई भी सुविधा नहीं दी है। सुविधा नहीं दी है, ये प्रधान पुराने प्रधान दिए। अच्छा, हाँ, खरंजा पड़ा था, ये प्रधान कुछ नहीं दे रहे हैं। अब सब लोग जाते हैं, कहते हैं जाओ जहाँ जाना हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। इधर सामने सामने
तो आप लोग देख सकते हैं लगातार प्रधान जी पर आरोप लग रहा है कि जो ग्राम के लिए अपने लिए मुखिया मानते हैं ये लोग, वोट देकर उनको प्रधान बनाते हैं, तो इनकी जो समस्या है लगातार उनकी समस्याओं को इग्नोर किया जा रहा है, उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही है। ऐसे में हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। यदि बजट में है तो उस पर जांच किया जाए, बजट में नहीं है तो भी जांच करके इन लोगों को जो है शांति दिलाया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। जो आज ये लोग रोड के बगल, हम इस वक्त उपस्थित है जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज झारा में, जहाँ पर बगल में थाना है, उसी के बगल में ये लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। ये लोग जो धरना प्रदर्शन किए, कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई जरूर किया जाए, क्या कुछ सच्चाई है इस पर जांच की जाए, जांच करके जो इनकी समस्या है समस्या का निवारण किया जाए। राकेश कैमरामैन के साथ ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।